नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। हैवेल्स कंपनी ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे हैं उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। मित्रों, जैसे आपको पता ही है, 4 कॉलम के अंदर रिजल्ट रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें पहला वाला होता है पिछले जो क्वार्टर खत्म हुआ उसका। ये है दूसरा वाला जो है उसके पिछला वाला क्वार्टर। ये है सेम क्वार्टर लेकिन लास्ट ईयर का। और ये जो फिगर आप देख रहे हो ये पूरे साल भर की फिगर है। ये सारे फिगर जैसे आप देख पा रहे हो करोड़ के अंदर। तो अभी हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा इस साल की इस क्वार्टर की इनकम के लिए, जो हुई है 1515 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये 2238 करोड़ थी। उससे आगे वाले क्वार्टर में ये 2756 करोड़ थी। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 700 करोड़ के आसपास का सीधा कटौती दिख रहा है उनकी इनकम के अंदर। उनके एक्सपेंस में भी कटौती आई है कुछ हद तक, लेकिन वो उतनी नहीं है जितनी कि इनकम में आई है। 2000 करोड़ के 2040 करोड़ के उनके पिछले क्वार्टर के एक्सपेंस थे, जो इस क्वार्टर में 1428 रहे। और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में ये 2490 करोड़ के आसपास थे। यही कारण रहा कि जो एक्सपेंस और इनकम का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका प्रॉफिट या लॉस। तो वो जो है 86 करोड़ का रहा है इस क्वार्टर में, जो कि सब्सटेंशियली कम है पिछले क्वार्टर से, मतलब आधे से भी कम है पिछले क्वार्टर से मुकाबले। और लास्ट ईयर क्वार्टर से तो वो 2.5 गुना कम है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट वन थर्ड है। तो ये वन थर्ड हो गया पिछले साल के क्वार्टर से, और आधे से भी कम हो गया है ये साल के क्वार्टर से। तो उसकी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आई है, जो रिजल्ट अभी हम देखेंगे अर्निंग पर शेयर उसके अंदर भी। जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं, अल्टीमेटली सारे टैक्स कंपोनेंट के बाद अल्टीमेटली जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो करीब है 64 करोड़ के आसपास का। 178 करोड़ था वो पिछले साल में, और ऑलमोस्ट उतना ही था सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि ये 63-64 करोड़ के आसपास का हुआ है। तो अभी ये लास्ट ईयर के टारगेट को मीट करना भी इस बार थोड़ा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अभी जो ये 9 महीने बचे हैं 3 क्वार्टर में, उसमें ये अगर पूरा जोर भी लगा देंगे तब भी ये 500-600 करोड़ से ज़्यादा जाने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। तो यही रिजल्ट के चलते उनका जो बेसिक ईपीएस है वो घट के सिर्फ 1.02 का रह गया है, जो 2.84 था पिछले क्वार्टर में और 2.80 था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो जैसा हमने बताया कि 11.76 का उसका अर्निंग पर शेयर हो रहा है यह प्रॉफिट के ऊपर। तो अब ये तो मिलना मुश्किल है। तो इस साल का जो उसका ईपीएस है वो मोटा मोटा 6, 7 या 8 के आसपास रहना चाहिए। तो अभी वैल्यूएशंस, क्या ये अभी के वैल्यूएशंस फेयर्स है या उसमें करेक्शन आएगा, वो एक देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अब ये ईपीएस पे ये वैल्यूएशन मिलना थोड़ा मुश्किल तो होगा कंपनी को, ऐसा हमें लगता है। इसके अगर पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये थोड़ा ठीक ठाक रहा है, मतलब उतना अच्छा नहीं रहा जितना उसके आगे के 15 साल रहे थे। आगे के 15 साल जब भी हम बात करेंगे उसके शेयर के वैल्यूएशन की, तो ये 2000 से लेके 2015 तक इसकी जर्नी जो है वो बहुत ही शानदार रही थी। लेकिन 16 के बाद से उसमें जो ग्रोथ में कहीं ना कहीं गिरावट सी आई थी, तो वो हल्का सा ग्रोथ हुआ था। अभी यहाँ पे देखेंगे तो 7615 करोड़ 12 करोड़ की सेल हुई थी, वो घट के 6055 हो गई। फिर हल्का सा बड़ा 8200 के आसपास वो आई। फिर वो 10,000 के आसपास गई। फिर वो घट के 9440 के आसपास आई। और इस साल भी जैसे हम देख रहे हैं तो वो घट के कहीं ना कहीं 7 या 8 हजार करोड़ के आसपास ही रहने वाली है, ऐसा अभी तो लग रहा है। नेट प्रॉफिट में भी कुछ ऐसा ही रहा है, 1300 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था। ये पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा था। मतलब आने वाले टाइम में वो घटा ही है। फिर वो 486 करोड़ हो गया, फिर 673 करोड़ हो गया, फिर 786 करोड़ हो गया, फिर 735 करोड़ हो गया। तो 5 साल में उसके नेट प्रॉफिट की जर्नी तो रिवर्स ही रही है। सेल यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट जो है वो कम ही होता गया है, जो एक अच्छी खबर नहीं है कंपनी के ओनर्स के लिए भी और कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए भी, जो कि अल्टीमेटली एनर शेयर होल्डर्स भी है आपके और मेरे जैसे। अब हेवेल्स के शेयर चार्ट की अगर बात करें तो उनका ये कंपनी का शेयर का परफॉर्मेंस है वो किसी भी कंपनी, मतलब ड्रीम रन से कम नहीं रहा। अगर काश, हमें भी लगता है कि काश हमने इन्वेस्ट कर दिया होता यहाँ पे जब ये 1 या 2 रुपए के आसपास का था 2001 के आसपास में। तो अगर मैंने इस कंपनी में 2001 में 1 लाख रुपए अगर डाला होता तो आज उसका वैल्यूएशन 6 करोड़ रुपए हो गया होता। इस तरह के वैल्यूएशन इस कंपनी ने दिए हैं। डिविडेंड की जो भी इनकम हुई है वो अलग है, उसको अभी हम नहीं गिन रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ शेयर प्राइस की बात कर रहे हैं। तो इस कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन जैसा हमने कहा कि पिछले 5 साल में उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। अब क्या, वैल्यूएशन तो देते गए, लेकिन उसके चक्कर में कंपनी का शेयर जो है वो थोड़ा आज की डेट में तो महंगा ही हमको तो लग रहा है। जैसा हम यहाँ पे 1 साल की भी अगर बात करें तो 1 साल में हल्का सा करेक्शन आया है। यहाँ पे 680 के आसपास के लेवल पे था, और अभी
590 600 के आसपास के लेवल पे वो ट्रेड कर रहा है, तो हल्का सा करेक्शन इसके शेयर में आया है। लेकिन अभी तो लग रहा है कि ये रिजल्ट के बाद हो सकता है कि इसके शेयर का प्राइस में करेक्शन आए, गिरावट आ सकती है, ऐसा हमको लगता है। क्यों लगता है उसका एक कारण यहाँ पे भी दिखेगा आपको। इंडस्ट्री पी जो है ये 44 के आसपास का है, तो इंडस्ट्री से मुकाबले इस कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशन ही मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। ये सेगमेंट की लीडर है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, सारी चीज़ें बराबर है, लेकिन वो इस ईपीएस पे मिल रहे थे। अब जैसा हमने कहा था कि ये ईपीएस अब शायद रहेगा नहीं, ये कम हो जाएगा। ये साल भर का अगर होगा, ये पूरे 12 महीने का होता है, तो इस बार जो परफॉर्मेंस अभी दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि 8 से 10 के बीच में वो रह सकता है। अगर वो जोर मारेंगे तो भी वो इससे इस रेंज से बाहर तो जाने की संभावना कम लग रही है। तो उसके चलते उसका ईपीएस पी जो है वो थोड़ा और महंगा हो जाएगा, हो सकता है 55-60 के आसपास वो चला जाए। तो उस केस में हम इसके प्राइस में थोड़ा करेक्शन देख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। मित्रों, यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।